दोस्तों नमस्कार। क्या हम मानव जन्म से ही स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं? प्रश्न बड़ा सरल सा है परंतु बहुत गहरा है। या परिस्थितियाँ हमें स्वार्थ की ओर आकर्षित करती हैं और हमें स्वार्थी बना देती हैं, हमारी सोच को तोड़ मोड़ देती हैं, हमें दुर्बल कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। खैर, इसका उत्तर पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी ने अपनी इस कविता, जिसका शीर्षक ही है स्वार्थ, में दिया है। लिखते हैं, मनुष्य का स्वभाव निरंतर है, किसी में कोई नहीं अंतर है। मनुष्य का स्वभाव निरंतर है, किसी में कोई नहीं अंतर है। परिस्थितियां सोच बदल देती हैं, आदमी देखता ही रह जाता है। और देखिए, जीवन में ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम जिन वातावरणों से गुजरते हैं, जिन फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं, वो हमारे ऊपर अपनी चाप छोड़ जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं, अपने चिन्ह हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग स्वार्थी और कुछ लोग न स्वार्थी कहलाने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव निरंतर है, किसी में कोई नहीं अंतर है। परिस्थितियां सोच बदल देती हैं, आदमी देखता रह जाता है। और आगे लिखते हैं, स्वार्थ इंसान की कसौटी है। इट्स ए टचस्टोन ऑफ टेस्टिंग। स्वार्थ इंसान की कसौटी है, स्वार्थ को त्यागना एक चुनौती है। रियली इट इज़ ए चैलेंज कि आदमी अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ दे। बड़ा मुश्किल है। जैसे इंसान अपनी ईगो को छोड़ नहीं सकता, वैसे अपनी सेल्फिशनेस को भी छोड़ने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत आनाकानी करता है, वो बहुत हिचकिचाता है। स्वार्थ को त्यागना एक चुनौती है। स्वार्थ की ओर मनुष्य खिंचा जाता है। क्या करें? टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन इज़ द ओनली थिंग आई कैन नॉट रेजिस्ट, किसी ने कहा था। स्वार्थ की ओर मनुष्य खिंचा जाता है और फलस्वरूप अपने को दुर्बल पाता है, कमज़ोर पाता है। सेल्फिशनेस मेक्स यू वीक, नो डाउट अबाउट इट, मॉरली वीक। स्वार्थ की मात्रा है केंद्र बिंदु जीवन का। स्वार्थ की मात्रा है केंद्र बिंदु जीवन का। स्वस्थ जीवन का मार्ग इसी से मिल जाता है। स्वार्थ की मात्रा है केंद्र बिंदु जीवन का, इज द एक्सेस ऑफ लाइफ। स्वस्थ जीवन का मार्ग इसी से मिल जाता है। स्वार्थ में डूबा हुआ आदमी हैवान कहलाता है। स्वार्थ पक्षपात को बढ़ाता है, आदमी के मूल्य को घटाता है। देखिए, कितनी बैड क्वालिटीज़ हैं सेल्फिश होने में, सेल्फिशनेस में। तो क्या ज़रूरत है सेल्फिश होने की? स्वार्थ पक्षपात को बढ़ाता है, आदमी के मूल्य को घटाता है। और जब इंसान का मूल्य ही घट जाए तो फिर इंसान होने में क्या फ़ायदा? आगे लिखते हैं, निष्पक्षता से आत्मबल उभरता है। निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी, नॉन अलाइनमेंट। निष्पक्षता से आत्मबल उभरता है। आत्मबल वृक्ष का तना सा है। आत्मबल वृक्ष का तना सा है। जीवन को सार्थक स्वरूप देकर सारा जीवन समेट लेता है। कहने की कोशिश ये है कि आत्मबल जो है वृक्ष का एक ऐसा तना है जिससे फली फूलती टहनियाँ, उन पे लगे फूल फल, वो जो हैं वो खिलते रहते हैं और जीवन को सार्थक स्वरूप देकर सारा जीवन समेट लेता है। सोचने की बात है।
आगे लिखते हैं निष्पक्ष भाव, न्यूट्रलिटी, स्वार्थ पर अंकुश है। और देखिए, अगर हम मानव कुछ सीखते हैं ना, तो चोट के दबाव के नीचे आके हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये हमारी सरकारें आए दिन नए रूल्स और रेगुलेशंस क्यों बनाती हैं कि ये करोगे तो ये जुर्माना होगा, वो करोगे तो वो जुर्माना होगा, क्योंकि बिना जुर्माने के हम सीखने को तैयार ही नहीं हैं। बिना पनिशमेंट के हम सीखने को तैयार ही नहीं हैं। अपनी मर्जी से सीखने लगें तो फिर जिंदगी सफल है, जिंदगी सार्थक है। तो लिखते हैं निष्पक्ष भाव स्वार्थ पर अंकुश है। ये अंकुश का देखते हैं, हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास, सारथी के पास एक अंकुश होता है, लोहे का एक कांटा होता है, जिसके ज़रिए वो हाथी को कंट्रोल करके उसको बोलता है कि इस जगह जाना है और इस जगह जाना है। तो बिना पनिशमेंट के हाथी भी नहीं सीखता और हम भी नहीं सीखते। मानव विकास को बल देता है निष्पक्ष भाव। निष्पक्ष भाव स्वार्थ पर अंकुश है, मानव विकास को बल देता है। अंकुश की क्रिया से ही समय अपना रंग दिखाता है, आदमी को नाच नचवाता है। अब आदमी को नाच नचवाता है, इसका मतलब मेरे जहन में तो ये है कि आदमी को इंसान बनाता है, उसमें से उसका जो स्वार्थ है उसको निकाल के बाहर फेंकता है और उसके स्वस्थ जीवन का मार्ग उससे उसको मिल जाता है। परिस्थितियाँ सोच बदल देती हैं, आदमी देखता रह जाता है। और जो परिस्थितियों का वर्णन यहाँ एक अंकुश से किया गया है कि जब तक डंडा सर के ऊपर नहीं होएगा हम इंसान सीखने को तैयार ही नहीं हैं। तो दोस्तों, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।